जय हिंद साथियों। मैं इंटरनेशनल ह्यूमन राइट सोशल जस्टिस से डॉक्टर नीरज सिंह आपके समक्ष उपस्थित। कारण है कि फर्जी लोगों से बचिए। जिस तरह की निवेश कंपनियां लेके ये लोग आते हैं, मैं इनको कंपनी नहीं दुकान बोलूंगा, क्योंकि इनका खुद का इंडिविजुअल फायदा होता है और लोगों को झांसा देकर बेवकूफ बनाते हैं और लोगों को मेहनत की कमाई ले जाते हैं। काफी समय से मैं एफएक्स स्टॉक के पीछे पड़ा था कि एफएक्स स्टॉक सितंबर 2024 को मैंने लोगों को आगाह कर दिया था कि ये कंपनी फ्रॉड है और बहुत बड़ा फ्रॉड करेगी, और वही हुआ। लोगों के पैसे फंस गए, आपस में एक दूसरे की टांग खींच रहे, तूने गलत कर दिया, इसने गलत कर दिया, ये कर दिया। एक्चुअल में वो बेस को नहीं पकड़ पा रहे कि गलत कौन था। दीपक मलिक ने एक ऐसी टीम बनाई जिनको चून चोटों की टीम कहा जाता है। चुनिंदा लोगों को चुन के वो लेके आया, प्लेटफॉर्म पे खड़ा किया और उन लोगों के माध्यम से देश की जनता को लूटा। इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए। मेरे कहने पर, हमारे प्रयासों पर कुछ एफआईआर भी हुई है और उस पर कार्रवाई भी चल रही है। मतलब एक एक कागज बना कानूनन कि दीपक मलिक और दीपक मलिक जैसे लोग गलत हैं। अब उनको यहां लाने की जिम्मेदारी कैसी है, वो किस तरह से पैसा रिकवर होगा, ये सारी चीजें आगे की बात है। अब जैसे गोरखपुर की एफआईआर में हम लोगों की जीत हुई, हमारी जनता की जीत हुई, हमारे निवेशकों की जीत हुई। कम पैसा आया, अकाउंट फ्रीज हुआ, कम पैसा आया, 28 लाख आया, लेकिन जनता का पैसा वापस आया। तो ये पॉजिटिवनेस है। और मैं बार बार निवेशकों को यही समझा रहा हूं कि कृपा करके आप आगे बढ़िए, और जिसने आपके साथ गलत किया है, जिसने आपको निवेश के लिए बोला है और उस कारण आपकी मेहनत का पैसा फंस गया है, तो प्रयास तो आपको ही करने पड़ेंगे। अगर कहीं एफआईआर नहीं होती है तो आप हमारी मदद ले सकते हो, और मैंने की भी है। हर जगह मैंने मदद करी। मैं इसके कुछ एग्जाम्पल आप लोगों को बताना चाहूंगा। अभी हाल ही में यूपी का रहने वाला रशीद नसीम एक सिटी ग्रुप नामक कंपनी चलाता था। प्रॉपर्टी के नाम से एमएलएम करता था, जो अभी हाल ही में दीपक मलिक एक प्लान लेके आया ना कि प्रॉपर्टी देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो उस व्यक्ति ने 1,000 करोड़ से ज्यादा का घपला किया। अभी इंडियन पुलिस, भारतीय पुलिस उसको दुबई से गिरफ्तार करके लेके आई है। बहुत बड़ा घपला था सिटी ग्रुप का। 1,000 करोड़ तो सामने है, बाकी लंबा घपला था। ऐसे ही सासा गुप्ता 4 साल जेल रहा। उसने गल्फ कॉइन के नाम से कोई कॉइन चलाया था, वो भी फ्रॉड था, वही एमएलएम, वही सिस्टम। ऐसे ही समीर केसरी, जो रूबी कॉइन चलाता था, जिसने हजारों करोड़ का गमन किया है और शुरू से ही फ्रॉड है वो आदमी, आज वो जेल में है। जेल में है तो इसका मतलब कानून तो है ना भारत में। ऐसे ही एक सोनू शर्मा, जिसको अभी हाल ही में परसों राजस्थान पुलिस ने पकड़ा है, वो भी एक एमएलएम कंपनी चला रहा था और इसी तरह का काम करता था। आज करीब 2.5 साल से 3 साल होने को आए विराज पाटिल, आईएक्स ग्लोबल का जो ऑनर था, जिसने एमएलएम के माध्यम से मनी रोटेशन का काम किया था, वो आज ईडी ने उसको बंद कर रखा है कलकत्ता जेल में। तो भारत में कानून तो है ना। ऐसे ही लवेज चौधरी, एसटीएफ पीछे पड़ी, उसको आज की तारीख में रेड नोटिस प्राप्त हो गया। रेड कॉर्नर नोटिस जो होता है, यानी कि इंटरपोल के माध्यम से उसको पकड़ के लेके आएंगे, वो किसी भी देश में हो, और 100% लाएंगे। यही चीज मैं आपको समझाना चाहता हूं। लेकिन जब इन फ्रॉडों के खिलाफ कुछ चीजें जमा होगी, जब बड़ी जांच एजेंसियों को मालूम पड़ेगा कि भारत में इस तरह का एक फ्रॉड है, उसको हम भारत में कैसे लाएं और किस तरह से लोगों का पैसा वापस दिलाएं, तो प्रयास तो हमको ही करना पड़ेगा ना।
इसलिए मैं आपको बोलता हूं कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप एफआईआर लिखाने का काम कीजिए, लिखवाइए। मतलब कागज को काला कीजिए इन लोगों के नाम से और सबके नाम लिखवाइए। और जो जो ये कहता है ना बंदा कि मेरा कोई रोल नहीं है, कैसे नहीं है रोल? जब तू कंपनी का प्रमोशन कर रहा था और तू कंपनी को बढ़ा चढ़ा के बोल रहा था, तो तेरा तो रोल बहुत बड़ा है। भाई आम आदमी फंसता क्यों है? जब उसको थोड़ा सा लालच दिखाया जाता है। लालच किसने दिखाया? जो इसके 15, 20, 25 जो प्रमोटर होते हैं वो लालच दिखाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको मोटा कमीशन मिलता है, शेयर होल्डर होते हैं वो। तो घबराने की जरूरत नहीं है, कानून आपके साथ है। आप आगे बढ़ो, प्रयास करो। और अब तो बहुत बड़े बड़े अधिकारी भी आप लोगों के साथ हैं। मेरे को बहुत खुशी होती है जब किसी बहुत बड़े अधिकारी का फोन मेरे पास आता है और वो मुझसे वार्तालाप करके इन चीजों के बारे में पूछताछ करता है कि भाई क्या है मामला। बहुत मतलब हमारी मेहनत तो सफल हो गई। शुरू में तो हमको गालियां दी जा रही थी कि ये ऐसा है, ये पैसा खा गया, ये वो कर गया। ऐसा नहीं होता है। हम लोग आप लोगों को समझाने आए हैं। जो हो गया वो तो हो गया, लेकिन आगे से हम ऐसा ना करें। और जो हो गया है उसको भी लाने का हम प्रयास कर रहे हैं। आपसे निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा, ये एफएक्स स्टॉक की बात बता रहा हूं मैं आपको, ज्यादा से ज्यादा आप लोग एफआईआर कराइए। मैं कोशिश करके ब्लू नोटिस करवाने की कोशिश करूंगा इंटरपोल के माध्यम से, बड़ी एजेंसियों के माध्यम, क्योंकि सबसे बड़ी एजेंसी में सबसे पहले एफएक्स स्टॉक में मैंने रिपोर्ट लिखाई थी, एफआईआर मैंने करवाई थी एटीएस में। एटीएस भी बहुत बड़ी एजेंसी, एटीएस हो गया, ईडी हो गया, ये बड़ी बड़ी एजेंसियां हैं जो इंटरपोल की मदद से इन जैसे फ्रॉडों को लाने का काम करती हैं और लाती भी हैं। अब जैसे अभी लवी चौधरी को लेके आ रहे हैं, तो ये प्रयास किसका है? ये प्रयास उन निवेशकों का है जिनका पैसा डूबा और उन्होंने एफआईआर कराई। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, आगे बढ़ के आप आइए, 100% आपकी रिकवरी होगी। और मिथ्या बातों में ना पड़िए, आप अपना काम कीजिए। हम लोग मदद के लिए तत्पर हैं। मैं हूं, जितने भी एनजीओ काम कर रहे हैं, प्रांजल जी है, राणे साहब हैं, मैं हूं। आप किसी से भी कांटेक्ट कीजिए, आपकी मदद 100% होगी, 100% होगी। अब मैं कह रहा हूं, और अब हम लोगों का सिर्फ मकसद एक ही है कि इन फ्रॉडों को इनकी जगह दिखानी है। इन स्कैमर जितने भी है ना, इनको इनकी जगह पे पहुंचाना है। बस ये तय है। बस मेरा यही आपसे कहना है। जय हिंद, जय भारत। होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका जीवन मंगलमय हो, आप खूब तरक्की करें।